हेलो साथियों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं अपने इस चैनल पर एक नई शुरुआत करने वाला हूं। यानी कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल का वो एग्ज़ाम हो और उसमें मैथ आती हो, चाहे वो एसएससी का हो या फिर लेखपाल का हो या फिर वो किसी भी लेवल का 10+2 का हो, सीएचएसएल का हो और उसमें मैथ का एक सेक्शन जुड़ा हुआ है। तो मैथ के सेक्शंस को कवर करने के लिए अब आपको इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बन जाएगी और प्लेलिस्ट भी मिलेगी अब आपको टॉपिक वाइज। जैसे कि परसेंटेज है तो परसेंटेज का बिल्कुल एक अलग प्लेलिस्ट होगी, और अगर आपका नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम की बिल्कुल अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। उसी के साथ लॉस प्रॉफिट की एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यानी कि सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं उस टॉपिक को। जैसे कि परसेंटेज है तो सबसे पहले हम परसेंटेज को कवर करने वाले हैं, या फिर जैसे लॉस प्रॉफिट है तो लॉस प्रॉफिट को हम कवर करने वाले हैं। और उस लॉस प्रॉफिट वाली प्लेलिस्ट में केवल और केवल लॉस प्रॉफिट होगा। उसके बाद हम किसी एक पार्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करेंगे कि एसएससी है या फिर आपका सीएचएसएल है या 10+2 का है या एसएससी जीडी का है या एसएससी सीजीएल का है। तो पार्टिकुलर फिर उस एग्जाम को हम टारगेट करेंगे कि हाँ भाई, अब ये वाला एग्जाम हम टारगेट करने वाले हैं और उस एग्जाम के पार्टिकुलर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है कि जो भी आपका मैथमेटिक्स है उस मैथमेटिक्स के टॉपिक वाइज एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, और उस प्लेलिस्ट में उस पूरे टॉपिक को लगभग 10 से 15 वीडियोस में मैं कवर करूंगा। और हर वीडियोस में आपको एक यूनिक आपको टॉपिक मिलेगा। जैसे परसेंटेज के अंदर शॉर्टकट भी मैं उसका बताने वाला हूं, उसका कंसेप्ट भी आपको बताने वाला हूं। हर एक वीडियो में दो या तीन, केवल 2 या 3 ही कंसेप्ट आपको मिलेंगे मैथ से रिलेटेड। जैसे कि परसेंटेज है तो आज की वीडियो में भी आपको 2 कंसेप्ट मिलने वाले हैं। किस तरीके से हम सोल्व करेंगे विद शॉर्टकट मेथड, यानी कि विद फॉर्मूला और विद उसकी ट्रिक, सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और टॉपिक होगा हमारा वो परसेंटेज होगा, और परसेंटेज के अंदर भी हम केवल 2 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यानी कि परसेंटेज में भी उसकी सब कैटेगरी होगी, उसके अंदर हम कौन से टॉपिक पे बात करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, यदि ए का मान बी से R% अधिक हो तो बी का मान ए से कितने परसेंट कम होगा। यानी कि कंपेरेटिव परसेंटेज निकालनी है। कंपेरेटिव मतलब एक वस्तु का प्राइस को दूसरे वस्तु के प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं, और ये बता दे रहे हैं कि पहली वाली वस्तु का प्राइस अगर इतना बढ़ रहा है तो दूसरी वाली वस्तु का प्राइस कितना कम हो गया पहली वाली वस्तु के रेस्पेक्ट में। तो अगर आपको इसको फॉर्मूले से करना है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, अगर आपको फॉर्मूले से करना है। और अगर आपको फॉर्मूले से नहीं करना है तब इस क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं ट्रिक से, ये भी मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल फॉर्मूले को समझते हैं कि फॉर्मूले से हमें कैसे करना होगा ये सवाल। तो अगर बात आती है, देखिएगा, अधिक है और हमें कैलकुलेट करना है कम वाला मान, ठीक है। तो आप इसको याद रखना है कि अगर उसने अधिक वाला दे रखा है और कम वाला कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है, नीचे वो वाली वैल्यू जोड़ देनी है जो परसेंटेज दे रखा है, ऊपर परसेंटेज इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें कम वाला कैलकुलेट करना है, कम वाला कैलकुलेट करना है तो नीचे प्लस हो जाएगा, यानी कि उसका अपोजिट हो जाएगा। ये फॉर्मूले का लॉजिक है, उसको याद करने का तरीका है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, यदि ए का मान बी के मान से R% कम हो, ठीक है, R% कम हो तो बी का मान ए के मान से कितने प्रतिशत अधिक होगा। अगर हमें कैलकुलेट करना अधिक वाला यानी कि मैक्सिमम वाला, तो मैक्सिमम वाले के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे हमने 100 लिखा है उस 100 को हम माइनस कर देंगे उस परसेंटेज से, और ऊपर परसेंटेज इंटू 100। ये वाला इसका तरीका हो गया सॉल्व करने का, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट मेथड हो गया, या आप इसको एज ए फॉर्मूला याद कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आपका इस तरीके से हो सकता है, किसी वस्तु के प्राइस को लेकर के, कि एक वस्तु के भाव में R% की वृद्धि हो जाने पर, ठीक है, मद के खर्च ना बढ़े। यानी कि जो हमारा खर्चा है, जो उस पर हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो भी उस पर हम खर्च कर रहे हैं, वो खर्च हमारा बढ़ना नहीं चाहिए। तो उस वस्तु के क्रय में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी। अगर मान के चलिएगा पहले कोई वस्तु हमें मिल के आ रही है, 100 रुपये किलो है, 100 रुपये का भाव है। अब वो वस्तु हमारी 100 रुपये में 1 किलो आ रही है, और अगर उस वस्तु का भाव हमारा कितना हो गया, 120 रुपये किलो हो गया, और हमने ये कहा कि हमें उस वस्तु पे केवल 100 ही रुपये खर्च करने हैं। इसका मतलब ये हो गया कि
अब वो हमें 1 किलो नहीं मिलेगी, अब वो हमें 1 किलो से कुछ कम मिलेगी। अगर इस तरीके का हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है, कितनी मिलेगी देखिएगा, पहले से कुछ कम मिलेगी ना, अगर उसका भाव बढ़ गया है तो पहले से कम मिलेगी, और कम का मतलब यहाँ पर आप सीधा सीधा लगा सकते हो उसका अपोजिट, यानी कि आपको क्या करना है, 100 में वो वैल्यू जोड़ देनी है और ऊपर वो आर परसेंटेज जो दे रखी है, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे आप 100 लगा देंगे। ये इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है, सीधा सीधा कंसेप्ट है, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से मैथ का कंसेप्ट 1 बाय 1 करते चले जाएंगे। अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज का बिल्कुल स्टार्टिंग से चीजें चल रही हैं यहाँ पर, बिल्कुल फॉर्मूले के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है यही कि अगर वस्तु के भाव में कमी हो जाए, कि अगर वो कोई वस्तु हमारी पहले 100 रुपये किलो है, बाद में वो 80 रुपये किलो हो गई, और हमारा कंसेप्ट वही है कि हमें उस पर खर्च 100 ही रुपये करना है, तो क्या होगा, अब वो वस्तु हमें पहले से ज़्यादा मिल जाएगी, यानी कि 1 किलो से वो वस्तु हमें ज़्यादा मिलेगी। और उसमें भी जो फॉर्मूला लगाने का कंसेप्ट है वो यही कंसेप्ट है, यानी कि परसेंटेज को हमें डिवाइड कर देना है 100 प्लस करके या 100 माइनस करके, और लास्ट में पूरे के पूरे फ्रैक्शन को हमें मल्टीप्लाई कर देनी है 100 से, और हमारा आंसर आ जाता है। अब देखिएगा इस बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ ले रखे हैं, उन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है मैथ का, ठीक, देखिएगा ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको समझेंगे दोनों तरीके से समझेंगे, फॉर्मूले के बेसिस पे भी समझेंगे और बिना फॉर्मूले के बेसिस पे भी समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। आप ये समझिएगा, 2 पर्सन दे रखे हैं यहाँ पे, ए और बी। ए ज़्यादा कमाता है बी से, बी कम कमाता है ए से, लेकिन यहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम में दे रखा है वो ए के रेस्पेक्ट में दे रखा है, ए से तुलना करके दे रखा है कि ए की आय यानी कि ए की इनकम 25% अधिक है, तो बी की कितने परसेंट कम होगी, यानी कि हमें कम वाली निकालनी है, ठीक है। फिर से समझेंगे, सूत्र के हिसाब से समझेंगे इसको। अगर सूत्र के हिसाब से हमें कम का निकालना है, कितनी कम होगी, अगर हमें कम के रेस्पेक्ट में निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज दे रखी है उसको डिवाइड कर देंगे 100 प्लस जो परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी परसेंट अधिक है, 25, ठीक है, अपॉन 100 प्लस आप लगाएंगे 25 यहाँ पर, और मल्टीप्लाई कितने कर देंगे यहाँ पर 100 से। ये हो गया 25 बटे ये कितना हो गया आपका 125, मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया आपका 100, 25 पंजे 125 होता है, इससे इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 20%। यानी कि इसका आप सीधा सीधा लगा सकते हैं कि अगर ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितनी परसेंट कम होगी, 20% कम होगी। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा एज पर फॉर्मूला। अब इस कंडीशन में तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है। अब अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो हम शॉर्टकट मेथड कौन सा यूज कर सकते हैं वो समझते हैं, देखिएगा। फिर आप मान के करोगे इसको कि एक तरफ ए है एक तरफ बी है, ठीक है। अब आप ये मान के करोगे, आपको क्या बेस दे रखा है, ए की आय, ए की आय बी की आय से 25% क्या है, अधिक है बी की आय से, यानी कि सबसे पहले कंपेरेटिव में इसने बी को रखा है, बी से कंपेयर कर रहा है कि बी से ज्यादा है। अगर हमने ये मान लिया कि बी की आय कितनी है, 100 रुपये है, कितने रुपए है, 100 रुपये, इसको मानेंगे। देखिए बी की आय कितने रुपए है, 100 रुपये है। अगर बी की आय 100 रुपये है तो ए की आय कितनी है, 25% अधिक। अगर ये 25% अधिक है तो आपको पता हो जाना चाहिए, 100 मानेंगे तो सीधा सीधा ये हो जाएगी 125, ठीक है। हमने किसको बेस मान के करा है, बी को बेस मान के ए की वैल्यू निकालनी है। लेकिन अब हमें अपोजिट निकालना है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि इससे इसकी कंपेयर करनी है। किससे करनी है, अब ए से कंपेयर करनी है। तो कितना कम रुपए, कितना डिफरेंस आ रहा है, 25 का डिफरेंस आ रहा है। किस पर आ रहा है, 125 पर। और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से क्या करेंगे, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से इसको काटोगे, 25 पंजे 125 कितना होगा, 25 पंजे 125 दूनी 5 दूनी 10 यानी कि 20, कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो या तो आप इस वाली ट्रिक से कर लो इसको, ठीक है, या तो आप इस ट्रिक से कर लो इसको, तब भी ठीक है, वही आंसर आ रहा है, 20% आ रहा है, ठीक, कितना आ रहा है, 20% आ रहा है। या आप फॉर्मूला लगा करके इस सवाल को कर लो, तब भी कितना आ रहा है, तब भी 20% आ रहा है। तो दोनों तरीके से इस कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर ऐसे ही कंसेप्ट पे परसेंटेज के क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपके समझ आया होगा। ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है, इसको भी दोनों तरीके से बताता हूं मैं आपको, सूत्र के बेस पर भी बता रहा हूं, जो फॉर्मूला है आपका, ठीक है, जो हमने फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले के बेसिस पे भी बताता हूं, और जो ट्रिक है हमारी उस ट्रिक से भी सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों तरीके से इस सवाल को हम सॉल्व करने वाले हैं। फॉर्मूले में आप ध्यान से देखेंगे कि फॉर्मूला हमें याद कैसे रहेगा इस टाइप के सवाल में, तो कितने प्रतिशत अधिक होगी, हमें क्या निकालना है, अधिक वाली परसेंटेज निकालनी है। तो फॉर्मूले का तरीका है कि आपको परसेंटेज लिखनी है ऊपर और इसको डिवाइड कर देना है 100, अधिक का बुझा है तो इसका मतलब है माइनस आएगा, और कम का बूझता तो इसका मतलब होता प्लस का आएगा, 100 माइनस आर इंटू 100। ठीक है, अब परसेंटेज की वैल्यू लिखेंगे, कितना है 20%, यहाँ पर कितना लिख दोगे आप 20 बटे 100 माइनस कितना 20 इंटू 100। सोल्व करेंगे इसको, 20 अपॉन 80 में से 20 आपको 100 में से अगर 20 आप घटाओगे तो कितना बचेगा 80 मल्टीप्लाई बाई 100, 20 चौक 80, 4 आएगा, 4 से कितनी बार कट जाएगा 25 बार कट जाएगा। तो कितना सही आंसर आएगा हमारा 25%। कितना आएगा हमारा आंसर ठीक 25% एज पर फॉर्मूला, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया फॉर्मूला। और आज की वीडियो केवल इसी कंसेप्ट पे होगी, और ये कंसेप्ट इतनी आसानी से और इतने अच्छे तरीके से कर लीजिए कि जैसे ही हम प्रैक्टिस करें किसी भी एग्जाम को टारगेट लेकर के, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर लें। अब अगर हम ट्रिक से करें तो क्या होगा, देखिएगा, एक ए है एक तरफ बी है, अब हमें इसमें ए की वैल्यू माननी है या बी की माननी है, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, जिससे का मतलब आप ध्यान रखना है, अगर से आ जाए जिससे कंपेयर कर रहे हैं हम उससे, तो जिससे से में आ रहा है उसकी वैल्यू हमें माननी है, तो यानी कि हमें बी की माननी है, बी से कंपेयर करना है, मानना है हमें बी की वैल्यू 100, और ये कितना कम है 20% कम है। कितना है ये 20% कम। अब 20 कम है, हमने 100 माना है, तो बहुत आसान तरीका है कि 100 में से 20 माइनस कर दो, कितना हो गया अब ये आपका 80। इसका मतलब है कि बी अगर 100 रुपए कमा रहा है तो ए कितने रुपए कमा रहा है 80 रुपए कमा रहा है। अब यहां पर क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा उसने पूछा है कि ए से अब ये कितना ज्यादा है, तो जिससे ज्यादा होता है तो अपोन में आता है से वाला। ठीक है, अपोन में आता है से वाला, और यहां पर आता है इसके ऊपर जो इनके बीच का डिफरेंस है, 20 रुपए का डिफरेंस है, इंटू में 100, 20 चौक 80, 4 से 100 को काटोगे कितना आ जाएगा 25। तो आपका जो करेक्ट आंसर आया वो आ गया 25%। कितना आंसर आ गया हमारा 25% आंसर आ गया। दोनों ही तरीके से आंसर जो आ रहा है हमारा बिल्कुल करेक्ट और सटीक आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो तरीका है ये भी आपके समझ आया होगा। ये अगर तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। दोनों ही तरीके से इस सवाल को करेंगे हम। आप इसको ये समझ सकते हैं, देखिएगा, पहले 20% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब अगर कोई चीनी का मूल्य पहले 100 रुपए किलो था तो बाद में उसका मूल्य कितना हो गया 120 रुपए किलो हो गया। अब हमें सामने एक टारगेटेड है कि अगर हमें चीनी पे 100 ही रुपए खर्च करने हैं, जब वो 100 रुपए किलो थी तब भी हमें 100 ही रुपए खर्च करने हैं, अब वो 120 रुपए किलो हो गई तब भी हमें कितने रुपए खर्च करने हैं उस पर 100 ही रुपए खर्च करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो वस्तु है हमें वो पहले से कम मिलेगी। कम मिलेगी, पहले ज़्यादा मिलती थी यानी कि पूरी 1 किलो मिलती थी, अब उसमें कुछ कम मिलेगी। कैसे होगा देखिएगा, अगर हम इसको सूत्र के बेस पर कर लें, अगर इसको हम एज ए फॉर्मूला, अगर एज ए फॉर्मूले के बेसिस पे देखें इसको, तो तरीका होगा R अपॉन 100, और यहां पर देखिएगा क्या होगा, कम कम का परसेंटेज निकालना है, इसका अपोजिट हो गया प्लस। ये फॉर्मूले का तरीका है याद करने का। ठीक है, क्या है ये फॉर्मूले का तरीका। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या होगा, R का मतलब कितना हो गया यहाँ पर 20%, कितना हो गया यहाँ पर 20% बटे 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई 100,
20/100 और 20 जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करना है इसको हमें, अब कर देना है इसको हमें डिवाइड। इससे इसको डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, तो आगे क्या हो जाएगा ये 100/6। 100/6 को भी 2 से डिवाइड करोगे, 50 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, यानी कि 50/3। अब 50/3 परसेंटेज रहने दो या तो आंसर, अगर ये आंसर में है, ऑप्शंस में है। और बेसिकली जो ऑप्शंस में आपका दिया होता है, यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है, इसको तोड़ करके दिया होता है 16×48, यानी कि 16 सही 2/3। इस फ्रैक्शन को इस तरीके से परसेंटेज में दिया होता है। ये खासकर काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चेंजिंग हमें देखने को मिलता है, यानी कि सीधी सीधी परसेंटेज ना दे करके उसको सही में, ठीक है, इतने सही इतने बटे, इस फॉर्मेट में दे रखी होती है फ्रैक्शन की वैल्यू। अब इसको अगर हमें करना है अपने वाले ट्रिक से, जो हमारे पास ट्रिक है, अगर उस ट्रिक से करना है मानने वाली ट्रिक से, तो आप मानेंगे एक तरफ ए एक तरफ बी, या इसके मूल्य मान लोगे, चीनी का मूल्य, ठीक है। यदि चीनी का मूल्य 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है, अगर ए और बी को नहीं मानना है आपको, तो पहले वाला मूल्य मान लोगे और यहाँ पर लिखोगे बाद वाला मूल्य। तो पहले कितना रुपए था 100, अब कितना हो रहा है 20% की वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है 20% का प्लस हो जा रहा है, इसका मतलब मूल्य हो गया अब 120 रुपये। 100 रुपये चीनी का भाव था पहला, सबसे पहले स्टार्टिंग में, और बाद में कितना हो गया 120 रुपये हो गया। तो कितना बढ़ा, कितना बढ़ा 20 रुपये बढ़ा, जो डिफरेंस है इसके बीच का, जो डिफरेंस है इसके बीच का वो हो गया 20 रुपये अपॉन, ठीक है, अपॉन में कितना, हम बाद वाले वैल्यू से कंपेयर करेंगे, इसकी जस्ट अपोजिट वाली वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो अपॉन में आएगा 120, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 100। इसको सोल्व कर लेंगे, 20 से ये 60 बार कट जाएगा और 100/6 हो जाएगा। 100/6 को 2 से डिवाइड करोगे, ये 50 बार और ये 3 बार, तो कितना आएगा यहाँ पर 50/3। और जैसे मैंने बताया कि ये परसेंटेज सीधी सीधी ना दे करके सही बटे में दी जाती है, तो इसको भी आप आराम से लिख सकते हो, कितना 16 सही 2/3%। कितना लिख सकते हैं हम इसको, 16 सही 2/3%। अगर कैसे लिख सकते हैं इसको ये भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं फिर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अब ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपके समझ में आ रहा होगा, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इसकी मद में खर्च पर कोई भी परिवर्तन ना हो। तो अब डायरेक्ट समझिए इसको सीधा सीधा फॉर्मूले पर, कि इस कितनी वृद्धि करनी होगी। अगर वृद्धि की बात आती है तो जो अपॉन वाला सेक्शन है उसमें हमें माइनस लगाना है। ये वाला सीधा सीधा आप लिखोगे 10/100, वृद्धि है तो माइनस, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आई हो तो आप डायरेक्टली इस कंसेप्ट पे पहुंच जाइए और इस कंसेप्ट से आप फटाफट क्वेश्चंस का आंसर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 100/90 मल्टीप्लाई बाई 100, इससे ये कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, ये हो जाएगा 100/9%। और जैसे मैंने बताया इस परसेंट को डायरेक्टली नहीं दिया होता है आंसर में, जो हमारे सामने 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, इसको भी थोड़ा सॉल्व करके दे रखा होता है 11×99, 11 सही 1/9%। इस फॉर्मेट में आपको आंसर मिलेगा देखने के लिए, इस वाले फॉर्मेट में, और ट्रिक वाले तरीके से आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। कितने परसेंट अधिक है, 30% अधिक है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। क्या निकालना है, कितने प्रतिशत कम है, परसेंट में ही आंसर चाहिए हमें, कितने परसेंट कम है। आपको करना क्या है, जो परसेंट दे रखी है वो परसेंट लिखिए, अपॉन में 100 लिखिए। अब यहाँ पर कम वाला सेक्शन हमें निकालना है, तो यहाँ इसका अपोजिट कर दीजिए प्लस, और प्लस करके आप जो परसेंटेज दे रखी है उस परसेंटेज को ही लिखिएगा और मल्टीप्लाई में लिख दीजिए सीधा सीधा 100।
अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 30/130 यानी कि 30/130 मल्टीप्लाई बाई 100, इससे ये जीरो कट जाएगा। 300 अपॉन कितना आ जाएगा 13, 300/13%। अब चाहो तो इसको आप रेशनलाइज और भी ज़्यादा फ्रैक्शन को थोड़ा चेंज कर लो, इसको सही बटे में कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो ट्रिक्स है ये आपके समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट इसी तरीके से देख लेते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्या है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ जाए, ठीक है, क्वेश्चंस को समझेंगे। किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ जाए तो खर्च समान रखने के लिए उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। सेम क्वेश्चंस है, बहुत आसान तरीके से कर सकते हो इसको। पहले जो परसेंटेज दे रखी है वो लिखेंगे, अपॉन में क्या करेंगे 100 करेंगे। अब यहाँ पर प्लस करना है या माइनस करना है ये हमें क्वेश्चन ही बता देगा। अगर कम हो रही है तो यहाँ प्लस कर दो और ज़्यादा होती तो माइनस कर देते। इनटू में क्या करो 100 लगा दो, सोल्व करेंगे 25/125, मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप 100 कर देंगे। इससे कितनी बार काटेंगे इसको, 25 पंजे 5 बार डिवाइड हो जाएगा। इससे कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 20 बार डिवाइड हो जाएगा। तो जो सही आंसर होगा आपका वो आ जाएगा 20%। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो ट्रिक है ये आप समझ पा रहे होगे परसेंटेज की। यानी कि जो परसेंटेज दे रखी है वो लिखेंगे टॉप पे, अपॉन में 100, प्लस या माइनस करना है तो ये क्वेश्चन से ही हमें पता चल जाएगा। क्वेश्चंस में अगर कमी आ रही है तो प्लस कर देंगे, अधिक आ रहा है तो माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई में 100 लगा देंगे। फिर उस पूरा जो हमारा मैथमेटिकल इक्वेशंस बनी उस मैथमेटिकल इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरीके से। ये देखिए नेक्स्ट है, किसी वस्तु का मूल्य 20% घट जाए तो खर्च समान रखने के लिए कितनी प्रतिशत उसकी हमें बढ़ोतरी करनी होगी। आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर लिखिएगा फटाफट। जो परसेंटेज दे रखी है उसे आप टॉप पे लिखेंगे, अपॉन में 100, प्लस करना है या माइनस करना है, बढ़ानी है, इंक्रीमेंट में आ रहा है, बढ़ने में आ रहा है तो क्या करेंगे यहां पर माइनस कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। इससे कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 से कितनी बार जाएगा, यानी कि उसकी जो वैल्यू है हमें वो 25% बढ़ानी पड़ेगी या 25% वो वैल्यू हमें अधिक मिलेगी। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इस तरीके के परसेंटेज के। और उम्मीद करता हूँ ये जो क्लास है मैथ की ये समझ आ रही होगी आपको। पर डे आपको एक मैथ की क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। और क्लास आपको अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल से जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं ठीक इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। फिर बिल्कुल वही तरीका, आप ऊपर परसेंटेज लिखेंगे, अपॉन में क्या लिख देंगे 100, प्लस करना है या माइनस इस वाले टर्म्स पे डिपेंड करता है। ये बात आ रही है कमी की तो आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। उसका जस्ट अपोजिट करते हैं, परसेंटेज में आंसर लाने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 40 लिखेंगे, अपॉन में क्या लिख देंगे 140 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से ये कटेगा 2 बार, 2 से 7 बार, 2 की और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 अपॉन कितना हो गया 7। और चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो आप, 200/7% इसका सही आंसर होगा। क्या होगा 200/7%। ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आसान है। यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स में बताना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, इसका आंसर भी आपको कमेंट्स में बताना है। यदि किसी वस्तु का मूल्य 12.5% यानी कि 12.5% इंक्रीमेंट कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो खर्च समान रखने के लिए, ठीक है, खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। तो आज का जो ये क्लास है, आज का जो सेशन है, उम्मीद कर